हिमालय के गोद में बसा ऋषिकेश सिर्फ योग व ध्यान का शहर नहीं बल्कि रहस्यों, साधना एवं रहस्यमयी घटनाओं का भी केंद्र है। यहाँ की पहाड़ियाँ, गुफा, जंगल में कुछ न कुछ रहस्य है। तो ऐसे ही हम 3 गुफा के बारे में बात करेंगे ऋषिकेश के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है मौनी बाबा गुफा। यह गुफा सबसे प्रसिद्ध व चर्चित गुफाओं में से एक है। मौनी गुफा मौन साधना व चेतना का जीवंत केंद्र है। यह गुफा जंगल व पहाड़ियों के बीच है। मौनी गुफा बहुत बड़ी नहीं, पर इसके भीतर का दृश्य बहुत रहस्यमयी एवं गहरा है। इस गुफा में हल्का अंधेरा हमेशा रहता है। मौनी गुफा एक ऊर्जा केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ सिद्ध साधक मृत्यु के बाद भी ऊर्जा रूप में रहते हैं। यहाँ एक कहानी है। जब सावन मास में बहुत बारिश हो रही थी तो मौनी गुफा के आसपास का स्थान पूरा जलमय हो गया। तब एक युवक मौनी गुफा के भीतर रात के समय गया और वहाँ हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था। जब गुफा में गया तो हवा अचानक शांत हो गया, बारिश रुक गई, जंगल में सन्नाटा छा गया जो विचित्र था एवं गुफा में रहस्यमयी घटना होने लगी। जब वो बाहर निकला तो गांव वाले बताएं कि पूरी रात गायब था। धीरे धीरे उस युवक का ध्यान रुचि में बढ़ने लगी, कम बोलने लगा, सांसारिक इच्छा कम होती गई। फिर वह युवक संन्यास ले लिया और तपस्या करने लगा। दूसरा है वशिष्ठ गुफा। यह गुफा ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी यहाँ पे। यह गुफा आत्मचिंतन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, प्राकृतिक व ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। गुफा के अंदर एक शिवलिंग व ध्यान करने का जगह है। कहा जाता है कि रात के 12 बज रहे थे। गंगा नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, जैसे कोई फुसफुसा रहा है, इस टाइप का आवाज़ आ रहा था। इस गुफा में ध्यान करने के लिए एक युवक आया तो कुछ साधुओं ने कहा कि अंधेरा तक यहाँ मत रुकना, लेकिन वह युवक नहीं माना। गुफा के अंदर दीपक की लौ अचानक कुछ कहना चाह रही थी। जब वो गुफा में गया तो बिना बताए ऐसा प्रतीत हुआ कि महसूस हुआ कि कोई और भी है। दीवार पर देखा तो एक परछाई दिखी, वह हिल गया। धीरे धीरे उसके तरफ वो परछाई आ रही थी। उसका परछाई नहीं था, किसी और का था, लेकिन देखने में वहाँ कोई नहीं था। जबकि देखा तो गुफा में कोई भी नहीं था। तब एक आवाज़ आई बहुत भारी स्वर में। किसी ने कहा कि यहाँ लोग जागने आते हैं, ध्यान करने नहीं। फिर दीपक बुझ गया। सुबह हुआ तो कुछ साधु गए गुफा में तो देखा वो जो युवक गया था बिना बताए, वो युवक वहाँ नहीं था। तो इस तरह से घटना हुई, रहस्यमयी घटना। तीसरा नंबर पे है झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा घने जंगलों के बीच में है, जहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। पक्षी तक चुप हो जाते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार अजीब भारी लगने लगती है। दिन में देखने में बस एक साधारण गुफा दिखती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है गुफा की दीवारों से रोशनी झिलमिलाने लगती है। इसलिए इस गुफा का नाम झिलमिल गुफा पड़ा। एक युवक यहाँ आया था। इसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी। झिलमिल गुफा का नाम सुनकर पूरा खुश हो गया। गांव के प्रधान ने मना किया कि बेटा इस गुफा में तुम अकेले मत जाना, दिन में अकेले मत जाना, रात में तो बिल्कुल ही नहीं जाना। तभी एक औरत ने भी कहा कि हाँ बेटा, वहाँ जो गया है वापस नहीं आया, इसलिए मत जाना। तब इस युवक ने हंस कर टाल दिया और रात होने का इंतज़ार किया। रात हुई तो टॉर्च लेकर और रिकॉर्डर लेकर गुफा में चुपके से जाने लगा। जैसे जैसे गुफा की ओर बढ़ा आवाज़ें कम होने लगी। पूरा सन्नाटा था, न पत्तों की आवाज़ न कीड़ों की आवाज़। गुफा का मुंह खुले जबड़े की तरह था और अंदर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही पहला कदम बढ़ाया उसे ठंड का झोंका लगा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी, दीवारें गीली थी, रोशनी झिलमिला रही थी। युवक ने देखा कि दीवार पर कुछ हिल रहा था। तब ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। देखा मनुष्य के चेहरे, कुछ रो रहे थे तो कुछ चिल्ला रहे थे तो कुछ मुस्कुरा रहे थे। तब रिकॉर्डर अपने आप स्टार्ट हो गया और धीमी आवाज़ सुनाई दी कि अब तू भी रोशनी बन जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। तब युवक डर गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बाहर जाने का रास्ता खोजा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वो रास्ता वहाँ पे नहीं था। उसकी घड़ी तेज़ी से घूमने लगी, मानो 1 मिनट 10 साल बन गया। और देखा कि उसके सामने वो एक आदमी खड़ा था और वो जो आदमी था वो खुद था।
युवक ये सब देखकर डर गया और वो बाहर नहीं निकला। मान्यता है कि इस गुफा में तांत्रिक साधनाएं होती थी और आत्माओं को बांध कर रखा हुआ था। तांत्रिक आत्मा को बांध के रखते थे, तो जो साधना सफल नहीं हुई पर आत्मा तो वहीं कैद रह गई। इसीलिए उसमें अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देती है और मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है, तो वो सब आत्मा ही है, ऐसी मान्यता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग किस टेम्पल के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू।